हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, हमने यूट्यूब पर देखा बहुत सारे लोग कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर वीडियो बना रहे हैं, वो आपको गुमराह कर रहे हैं और गलत जानकारी दे रहे हैं। रेलवे में जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट एनसीएल का लगने वाला है, ओबीसी का, और बाकी ईडब्ल्यूएस का जो रहने वाला है, एससी एसटी का रहने वाला है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें हम बताएंगे। और ये अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये हमारा डीबी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, दस्तावेज सत्यापन है तो ई बुलावा या ई एडमिट कार्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और ये है दोस्तों रेलवे अप्रेंटिसशिप का। जब मैंने अप्रेंटिसशिप करी थी तो उस टाइम मुझे डीवी के लिए बुलाया गया था। किस प्रकार से दोस्तों वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स चेक हुए थे, और ओबीसी का हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट भी था, उसके बावजूद भी हमारी उनसे बहुत ज़्यादा बहस हो गई थी। तो सारी चीज़ें इसमें हम बताएंगे कि किस प्रकार से आपको डीवी करवाना है, और आपको अगर कागज़ सही है तो कोई भी आपको बाहर नहीं कर सकता। यही हमारे साथ भी हुआ था। वो लोग मुझे अंदर नहीं ले रहे थे, उसके बावजूद भी हमने सारी चीज़ें उनको समझाई, उसके बाद हमारी एंट्री हुई थी। तो मैं आपको बताऊंगा। और जो भी टीचर्स अभी यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, उन्हें 1% भी जानकारी नहीं है। उन लोगों ने केवल नोटिफिकेशन देखा और दूसरे का वीडियो देखा, उसी हिसाब से उन्होंने जानकारी छेप दी। आपको इतनी ज़्यादा गुमराह जानकारी दे रहे हैं। हमने तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े चैनल देखे हैं यूट्यूब पे, उन लोगों ने इतनी गलत जानकारी दी हुई है कास्ट सर्टिफिकेट को लेके, आपको गुमराह कर दिया है। और अभी जो ये नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है, ये अभी का नोटिफिकेशन नहीं है। ये दोस्तों नोटिफिकेशन 1-1.5 साल पहले का है। और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला कास्ट सर्टिफिकेट चल रहा है आपका, ये भी दोस्तों बहुत पहले की चीज़ें हैं, अभी का नहीं है। रेलवे हमेशा से ही सेंट्रल का सर्टिफिकेट मांगता चला आ रहा है। तो सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप लोगों को दोस्तों तसल्ली देने के लिए हम यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर भी दिखा देते हैं। ये दोस्तों उत्तर रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, जो कि आप लोग देख सकते हो, ये ज्वाइनिंग लेटर था। हमने जब ज्वाइनिंग करी थी वहाँ भी दोस्तों जो कास्ट सर्टिफिकेट को लेके बहस हुई थी हमारी। तो अभी मैं ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करूँगा। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और जो लोग आपको परेशान करते हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट गलती से दूसरा भी लग जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर आप एक एफिडेविट लेके जाएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं पूरा वीडियो। और भाई नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमने यूट्यूब पर देखा है सब लोग गलत जानकारी देते हैं। यहाँ पे आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। जितने भी साथी पहले से जुड़े हैं उनको ये चीज़ पता होगी। तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं ओबीसी वालों के लिए। ये दोस्तों आप लोग देख सकते हो, ये ज्वाइनिंग लेटर है हमारा, जब हम ज्वाइनिंग करने गए थे अप्रेंटिसशिप वाली। आपको एक इंपॉर्टेंट बात मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, जब भी आप जाओगे ज्वाइनिंग करने जाओगे या फिर डीवी के लिए जाओगे, रेलवे का कोई भी एम्प्लॉय हो, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे वो उसका सिलेक्शन क्यों ना दोस्तों डीआरएम ऑफिस में भी होने जा रहा हो, फिर भी जो आपका डॉक्यूमेंट करेंगे वो एक ही पैनल होता है, वहीं आपके डॉक्यूमेंट करे जाएंगे। चाहे कोई लेबर वर्क पे जाए, चाहे कोई अधिकारी वर्क पे जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका वही ऑफिस में होगा जो उस डिवीजन का ऑफिस होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं कि ये आप लोग देख सकते हो, ये एक प्रकार का उत्तर प्रदेश, देखो हम यूपी के हैं तो उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे कोई भी, देखो दोस्तों आपकी गवर्नमेंट रहने वाली है। अगर आप जब बनवाओगे तो ऊपर आपके प्रदेश का नाम लिख के आएगा। जैसे ये उत्तर प्रदेश से हमने जो सेंट्रल का बनवाया था, तो यहाँ पे ओबीसी का है ये दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश हमने जो बनवाया था, उत्तर प्रदेश शासन जरूर लिखा होगा। अगर बिहार वाला होगा तो यहाँ पे बिहार के बारे में लिखा होगा। लेकिन नीचे जब आप जाओगे तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया। अभी मैं दिखा देता हूँ जो हमारे राज्य सरकार का है। यहाँ पे देखो राज्य सरकार वाला है, यहाँ पे कहीं भी आपको भारत सरकार से संबंधित कोई भी चीज़ नहीं लिखी मिलेगी। या तो आपके में हिंदी में लिखा होगा भारत सरकार, या फिर आपको इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होगा। तो आप समझ लेना ये हमारा सेंट्रल वाला है। पहली चीज़ तो आपकी ये क्लियर हो गई, सेंट्रल वालों को लेके आपकी समस्याएं ये दूर होनी चाहिए, जो भी अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं या ओबीसी के वर्ग लोग हैं। ये केवल उत्तर प्रदेश में ही मान्य होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जात के लिए जात प्रमाण पत्र। और जब आपका सेंट्रल वाला बनेगा तो उसमें स्पेशली दोस्तों लिखा होगा अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर हिंदी में लिखा होगा तो वहाँ पे लिखा होगा कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, ऐसा कुछ भी लिखा हो सकता है। अब दूसरी चीज़ आती है, कुछ लोग बोलते हैं एनसीएल या नॉन एनसीएल। तो मैं बता दूं, जब यही सर्टिफिकेट आप थोड़ा नीचे खोलेंगे तो वहाँ पे आपको लिखा होगा नॉन क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर लिखा होगा, या फिर यहाँ पे लिखा होगा कि डज नॉट बिलोंग्स टू नॉन क्रीमी लेयर। ये एक ही चीज़ है, यानी एनसीएल का ही है। सीएल और एनसीएल क्या होता है, देखो क्रीमी लेयर में ये होता है कि एक सीमा सरकार तय कर देती है कि यदि आपकी मान लो वार्षिक आय 10 लाख से ऊपर है या 8 लाख से ऊपर है तो आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत आओगे। यदि आपकी वार्षिक आय इससे कम है तो आप नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आओगे। को भी का आरक्षण तभी मिलेगा जब आप नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आओगे, यानी सरकार ने जो भी वार्षिक आय की सीमा रखी है उससे कम आपकी आय है तो आप नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आओगे। और आपको बताया भी जाएगा कि आपको एनसीएल का ही बनवाना है। अब मान लो आपकी वार्षिक आय, आपके घर में कोई जॉब करता है, या इनकेस कोई भी ऐसी बात होती है कि आपकी वार्षिक आय 10 लाख या 15 लाख के आसपास हो गई,
तो आप क्रीमी लेयर में नहीं आओगे। आप कहोगे जाके तहसील में या जहाँ भी आप अप्लाई करवाओगे जनसेवा केंद्र वाले से कि हमारे एनसीएल का बनवाना, जब वो एनसीएल के लिए अप्लाई करेगा तो ऑटोमेटिकली तहसील की तरफ से वो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। ये अपने ऊपर नहीं होता कि हम कोई भी बनवा सकते हैं, आपकी जो भी वार्षिक आय रहती है उसी हिसाब से आपका ये सर्टिफिकेट बनता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लें जो SC/ST वाले हैं। SC/ST वाले दोस्तों आपको पता होगा कि आपका जो सर्टिफिकेट होता है आपको रेलवे फॉर्मेट पे आपको बताया गया होगा कि रेलवे फॉर्मेट पे आप लोग बनवाइए। तो आपको रेलवे फॉर्मेट से बनवा के मोहर साइन वगैरह आपको वहाँ से करवा लेने हैं तहसील से, तो आपका काम हो जाएगा। नहीं तो आप लोग भारत सरकार वाला बनवा सकते हो, वो भी बन जाएगा, वो भी आपका रेलवे फॉर्मेट पे होना चाहिए। लेकिन OBC के लिए ऐसा कोई नहीं है कि आपको रेलवे फॉर्मेट से ही बनवाना चाहिए। इसी चीज़ को लेकर हमारी बहस हुई थी जब हम ज्वाइनिंग करने गए थे। वहाँ पर हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक हुए, तो वहाँ पे जो SC वाले लड़के थे, SC/ST वाले, उनको बाहर कर दिया गया था क्योंकि उनका उसी फॉर्मेट में नहीं था जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला होता है। और OBC में सेंट्रल गवर्नमेंट वाला और रेलवे फॉर्मेट उससे कोई मतलब नहीं होता है, केवल आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर लिखा है तो आपका वो मान्य होगा। उन लोगों ने मुझसे कहा ये तुम्हारा मान्य नहीं होगा, अब तुम्हारी ज्वाइनिंग नहीं करवाई जाएगी क्योंकि ये तुम्हारा रेलवे वाले फॉर्मेट पे नहीं है। क्योंकि जो रेलवे की वेबसाइट होती है वहाँ पे रेलवे अपने फॉर्मेट देता है, उन पे बना होना चाहिए। वो केवल दोस्तों SC/ST के लिए होता है, अभी मैं बता दूं। OBC के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है। उन लोगों ने हमसे कहा तुम्हारा भी नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा भी रेलवे फॉर्मेट में नहीं है, आप वेबसाइट से जाइए, वो डाउनलोड कीजिए, वो पहले बनवा के लाइए, तब ज्वाइनिंग होगी। तो हमने अपना सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ये वाला दोस्तों निकाल के दिखाया था, उसमें उन्हें हमने समझाया कि ये देखिए अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा। और OBC के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है कि वहाँ पे साइट से जाके फॉर्मेट डाउनलोड कीजिए तब बनवाइए, वो केवल SC/ST के लिए। बहुत देर हमारी कम से कम 5 से 10 मिनट तक उनसे बहुत बहस हुई, फिर उन्होंने हमें बाहर खड़ा कर दिया, हम ऑफिस के बाहर बने। इसके बाद फिर हम अंदर गए, लंच हो गया था, लंच के बाद मैं अंदर गया, फिर उनसे हमारी बात हुई। तो वहाँ पे एक मैम थी, तो उन्हें थोड़ी बहुत जानकारी थी, सर थे पता नहीं उन्हें जानकारी थी या नहीं, उनसे हमारी बहस हुई। मैम को जानकारी थी, फिर उन्होंने समझाया सर को भी, उसके बाद हमारी फाइनली ज्वाइनिंग हुई है वहाँ पे। तो अप्रेंटिस का हो, चाहे आपका ग्रुप डी का हो, चाहे टेक्नीशियन का, किसी का भी हो, आपका पैनल वही दोस्तों DB करेगा, वही ज्वाइनिंग करेगा। तो इस हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। और जो ये लोग यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं ना कि ऐसा कर लो, ये देखो नया नोटिफिकेशन आया है, नहीं तो आप बाहर हो जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दोस्तों आप लोग कभी भी बाहर नहीं होगे। पहली बात तो ये है। अगर मान लो इन केस आपका चाहे OBC से हो और चाहे आप SC से हो, चाहे आप ST से हो, या फिर आप लोग जो नया वाला सिस्टम आपका चल रहा है ना EWS, आप लोगों को करना क्या है, अगर आप EWS से भी हो तो आपको उसमें जो डेट दी गई होगी उसके बाद अपना EWS बनवा लेना। नहीं तो आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यदि इन केस आपसे मान लो कोई भी गलती होगी, आपको बनवाना था वहाँ पे सेंट्रल लेवल वाला, आपको स्टेट लेवल वाला माने दो, गलती से आपने लगा दिया। आपको करना क्या है, जब भी आप DB करवाने जाओ या आप ज्वाइनिंग करने जाओ तो तहसील से अपना एक आप एफिडेविट या फिर शपथ पत्र होता है, ठीक है, यहाँ पे एफिडेविट आप अपना बनवा सकते हो वहाँ सब तहसील से, वो आप साथ में लेके जाना है। क्योंकि जब आप वो साथ में लेके जाओगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, एफिडेविट लगा दो, आपका काम हो जाता है। तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने बताया ना कि ये नोटिफिकेशन अभी आया, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, वो नोटिफिकेशन भी अभी का नहीं है, वो नोटिफिकेशन बहुत पहले का है दोस्तों। एक साल पहले भी हुआ था रिलीज, 2 साल पहले भी वो रिलीज हुआ था। यानी हर साल रेलवे बीच बीच में अपने नोटिफिकेशन देता रहता है ताकि सभी लोग जागरूक रहें, सबको जानकारी रहे, कोई गलत चीज़ें ना बनवा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने ऐसे ऐसे वीडियो बनाए, हमारा तो मूड खराब हो गया। हमने कहा चलो अभी फाइनली एक वीडियो बना के आप लोगों को जानकारी दे दी जाए। और भाई जितने भी नए साथी हैं, अभी तक अगर आप लोग भाई नहीं जुड़े हो तो हमारे देखिए टेलीग्राम पे जाइए, PTFLOG सर्च करोगे, वहाँ से आपको ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ग्रुप की लिंक है, वहाँ से जुड़ जाइए, ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलेगी। बाकी गूगल पे भी यदि आप PTFLOG सर्च करेंगे तो भी आपको ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। नहीं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कोई भी क्वेरी आपकी रहती है तो भाई कमेंट करिए, आपको उसका रिप्लाई जरूर 100% देंगे, नहीं तो नया वीडियो बना के हम बता देंगे। तो जितने भी नए साथी हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, और वीडियो को लाइक तो सभी लोग कर ही दीजिए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।